हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम हार्ट सिम्फनी एफएफ का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। वांग जी हेवेंस कैफ़े में विंग के साइड में बैठ जाता है क्योंकि विंग उसे इग्नोर कर रहा था और उससे अपनी नज़र चुरा रहा था। वांग जी विंग की तरफ देखने लगता है। तभी वहाँ सैम आया और बोला, वांग जी अभी तक तो तुमने कुछ ऑर्डर क्यों नहीं किया और तुम यहाँ बैठे हो? मेरा मतलब ये है कि क्या तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं फील हो रहा है मिस्टर विभूषण के इतना करीब बैठकर? तुम इतना क्लोज हो उनके। वांग जी कुछ कहता उससे पहले ही विंग ने अपनी चेयर वांग जी से थोड़ा दूर कर ली और वो बोला, अरे मैंने ही वांग जी को फ़ोन में कुछ दिखाने के लिए इधर बुलाया था। वो ना उधर से मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था उसे देखने में। वांग जी ने तभी सैम के आगे विंग का हाथ पकड़ लिया और कहा, सैम मुझे लगता है कि हमें तुम्हें हर बात बताने की कोई ज़रूरत नहीं है और वैसे भी ये मेरी पर्सनल लाइफ है। मैं किसके साथ बैठा हूँ, कितना क्लोज होकर बैठा हूँ या नहीं, इससे आई थिंक किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। विंग बोला, वांग जी तुम। तभी सैम के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। वो बोला, अरे वांग जी प्लीज़ नाराज़ मत होना, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा था, गुस्सा मत हो। इतने साल बाद तुम इस कैफ़े में आए हो मुझसे मिलने के लिए। वांग जी का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। वो बोला, मैं तुमसे मिलने के लिए? तभी विंग ने मेन्यू लिस्ट अपने हाथ में ले ली और कहा, वांग जी तुम क्या ऑर्डर करना चाहोगे? काफ़ी लेट हो रहा है तो आई थिंक हमें ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए ऑर्डर करने में। यहाँ पर इतनी साइड डिशेज़ हैं और मेन्यूज़ हैं। तभी सैम बोला, मिस्टर विभूषण वांग जी को कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम पसंद है। कॉलेज डेज से ही उसे ये कॉम्बोज बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, उसका फेवरेट रहा है। विंग एक पल के लिए उदास सा हो गया था क्योंकि जो चीज़ उसे पता होनी चाहिए थी वो सैम को पता थी। वांग जी विंग के फेस के एक्सप्रेशंस को देख रहा था। वो बोला, हाँ मुझे कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम पसंद थी पर अब नहीं पसंद है, मुझे हॉट कॉफ़ी पसंद है। विंग ने मेन्यू लिस्ट को नीचे टेबल पर रखते हुए कहा, इट्स ओके वांग जी। वो सैम से बोला कि एक कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम वांग जी के लिए और हॉट कॉफ़ी विंग के लिए ऑर्डर में ले आए। सैम मुस्कुराया और ऑर्डर लेकर वहाँ से चला गया। वांग जी कहता है, विंग आपने ऐसा क्यों किया? मैंने जब कहा था आपसे कि। तभी विंग बोला, वांग जी तुम्हें मेरे लिए ना खुद को चेंज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही रहो। और वैसे भी सैम तुम्हारा कॉलेज फ्रेंड है, उसे मुझसे ज़्यादा तुम्हारे बारे में पता है, तुम्हारी पसंद नापसंद वो अच्छे से जानता होगा। मैं तुम्हारे बारे में कैसे कुछ जान सकता हूँ? मैं तो तुमसे अभी अभी ही मिला हूँ कुछ दिन पहले। मुझे तुम्हारे बारे में कैसे ही कुछ पता होगा? मैं तभी वांग जी बोला, विंग आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? विंग मुस्कुराया बोला, वांग जी मैं सच ही तो बोल रहा हूँ। मुझसे तो ज़्यादा क्लोज सैम तुम्हारा रहा होगा, तभी तो उसे तुम्हारे बारे में पता है। तभी वांग जी बोला, विंग चले यहाँ से। ये सुनते ही विंग चौंक गया और बोला, वांग जी ये तुम ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ हमने अभी ऑर्डर किया हुआ है, हम ऐसे कैसे जा सकते हैं यहाँ से? वांग जी ने विंग की आंखों में देखा। तभी उसने अपनी पॉकेट से 2000 रुपीज़ का एक नोट निकाला और टेबल पर उसे रखते हुए कहा, विंग अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको? अब तो मैंने पेमेंट भी कर दिया है। विंग वांग जी के रिएक्शन को देखकर ना शॉक्ड था। वांग जी ने तभी विंग का हाथ और कसकर पकड़ लिया और कहा, विंग क्या आप चाहते हो कि मैं यहाँ कोई और तमाशा करूँ या आपसे रिक्वेस्ट करूँ आपके आगे हाथ जोड़ूँ तब आप मेरे साथ चलोगे? अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो, आप नहीं चाहते हो कि लोग हमें देखें, तो प्लीज़ प्लीज़ आप मेरे साथ यहाँ से चलो। विंग अपनी जगह पर से उठना नहीं चाहता था पर वांग जी के फेस के एक्सप्रेशंस को देखकर वो समझ गया था कि उसका यहाँ से जाना ही बेहतर था। और ये सोचकर वो वांग जी के साथ उस कैफ़े से बाहर निकलने लगा। सैम उनका ऑर्डर लेकर टेबल के पास जब पहुंचा तो वहाँ पर
रखे हुए पैसे देखकर वो चौंक गया। तभी उसकी नज़र टोप पर गई। वांग जी विंग का हाथ पकड़ के अपने साधु से लिए जा रहा था। सैम को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसने गुस्से में ट्रे को ज़ोर से टेबल पर रख दिया। सारे लोग उसे देखने लगे थे। सैम बोला, लान वांग जी, तुमने तुमने मेरे प्रपोज़ल को रिजेक्ट किया था। मैंने तुमसे कितना रिक्वेस्ट की थी कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा लाइक करता हूँ, तो तुमने क्या कहा था कि तुम्हारे पास इन चीज़ों के लिए वक्त नहीं है। और अब तुम इस ओल्ड मैन मिस्टर वेवुशियन के हाथ को पकड़कर ऐसे चल रहे हो जैसे कि मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारा रिलेशन कैसे चलता है। वांगजी विंग को बाइक पर बैठाकर अपने साथ घर वापस ले आता है। विंग वांगजी के बिहेवियर को समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार वांगजी ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है। वो बोला, वांगजी, तुमने तुम्हारी फेवरेट कोल्ड कॉफ़ी भी नहीं पी और पैसे भी रख करके चले आए। माना माना तुम्हारी फैमिली रिच है, तुम्हारे पास पैसे कोई कमी नहीं है, लेकिन अपने पैसे का इस तरह से शो ऑफ करना क्या अच्छी बात है। लेकिन वांगजी विंग की बात का जवाब नहीं दे रहा था। वो दोनों घर के अंदर आने लगते हैं। विंग बोला, वांगजी, क्या तुम सुन भी रहे हो जो मैंने कहा है? क्या मैं पागल हूँ जो बड़बड़ा रहा हूँ? तभी वांगजी ने रूम का डोर क्लोज़ किया और विंग के करीब जाने लगा। विंग बोला, वांगजी, मैंने कहा ना कि मैं तुमसे कुछ बोल रहा हूँ। तुम्हें इस तरह से वहाँ पैसे रख के आना नहीं चाहिए था। ये अच्छा मैनर नहीं था। सैम को कितना बुरा लगा होगा। हाँ, वो कितने मन सा माइले ऑर्डर लेके गया था। तभी वांगजी ने विंग को दीवार के सहारे पुश कर दिया, लेकिन उसने अपने हाथ पीछे रखा हुआ था ताकि विंग को हर्ट ना हो जाए। लेकिन वांगजी ने विंग से कुछ नहीं कहा और वो बिना कुछ बोले विंग के लिप्स पर डीपली पैशनेटली किस करने लगा। विंग शॉक्ड हो गया था। वो जितना ज़्यादा वांगजी को अपने से दूर पुश करने की कोशिश कर रहा था, दूर करने की कोशिश कर रहा था, वांगजी उसे और ज़्यादा पैशनेटली किस करता जा रहा था। उसने विंग को उसकी कमर पर से टाइटली अपने एम्ब्रेस में ले रखा था। विंग ने तभी खुद को वांगजी से फोर्सफुली अलग कर लिया और कहा, वांगजी, आर यू आउट ऑफ योर सेंसेस? क्या तुम पागल हो गए हो? ये क्या तरीका है? तुम मुझे ऐसे कैसे? वांगजी ने तभी विंग की आंखों में देखा। उसकी आइज़ बहुत ज़्यादा सिडक्टिव हो गई थी और वो सैड भी लग रहा था। उसने अभी भी विंग को अपने एम्ब्रेस में ले रखा था। वो बोला, विंग, आपने ये क्यों कहा कि आप मुझे नहीं जानते हो? मेरी पसंद नापसंद आपको नहीं पता है। जब मैंने कहा कि मुझे कोल्ड कॉफ़ी नहीं पसंद है, तो फिर भी आपने उसे क्यों ऑर्डर किया? आप क्या शो करना चाहते थे कि आप मुझ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो, मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते हो? मेरे लिए सैम कुछ भी नहीं है। वो बस मेरा कॉलेज फ्रेंड था। हम एक क्लास में पढ़ते थे, लेकिन मैंने कभी उससे बात तक नहीं करी। उसने कॉलेज एंड होने से कुछ दिन पहले मुझे प्रपोज़ किया था, लेकिन मैंने उसे क्लियरली ये बात बोलकर मना कर दिया था और कहा था कि मैं ऑलरेडी किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और आज से नहीं, काफ़ी सालों से। और वो कोई और नहीं, आप थे, विंग। मैंने आपके अलावा कभी किसी से प्यार नहीं किया, आपके अलावा कभी किसी को अपने दिल में जगह नहीं दी। आपको नहीं पता कि जब मैंने आपको पहली बार देखा था, तो मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ था कि मैं मेरे फर्स्ट लव से फिर से मिल रहा हूँ। लेकिन जब आपने मुझे अपना नाम बताया, तब मुझे यकीन हो गया कि ये मेरा कोई सपना नहीं था, बल्कि मेरी लाइफ की सबसे खूबसूरत हकीकत थी। आप मेरा हाथ नहीं पकड़ना चाहते थे सबके सामने। इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन आज जब आपने मुझसे कहा कि सैम आपसे ज़्यादा मेरे बारे में जानता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं आपसे प्यार करता हूँ विंग, सैम से नहीं। आप मेरे लिए इम्पोर्टेंस रखते हो, वो नहीं। धीरे धीरे हम एक दूसरे को जान जाएंगे। लेकिन आप ऐसे क्यों बोले उसके सामने? प्लीज़ किसी तीसरे को हमारे बीच में मत लेकर आइए। मैं ये सब बातें इसलिए आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे रिश्ते में कोई भी गलत फहमियाँ या आप कुछ भी गलत सोचो मेरे बारे में। वांगजी की बात को सुन के विंग को सुकून सा मिला था। वो बहुत खुश था अंदर ही अंदर। वो बोला, "अ, मैंने मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे कोई गलतफहमी हुई है?" वांगजी ने विंग के चेहरे को अपने हाथ में पकड़ा और कहा, विंग, आपको क्या लगता है कि मुझे आपके चेहरे से पता नहीं चला
कि आप क्या फ़ील कर रहे हो। आप मुझसे कुछ भी नहीं कहोगे तो मुझे पता ही चलेगा। आप मुझसे कुछ भी छुपा नहीं सकते हो। विंग का फेस वांगजी की किस की वजह से रेड होने लगा था। वो अपनी नज़र वांगजी से हटाते हुए बोला, वांगजी तुम्हें इसके लिए मुझे किस करने की ज़रूरत नहीं थी। तुम ऐसे भी तो मुझसे अपनी बात बता सकते थे ना। तभी वांगजी ने विंग की आइज़ में देखा, कहा, विंग क्या आप भूल गए कि मैं आपका बॉयफ्रेंड हूँ। हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अगर आपको मेरा किस करना आपको अच्छा ही लगा तो आई एम सॉरी, लेकिन ये सच है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं आज आपको प्यार करना चाहता हूँ। और तभी विंग ने वांगजी के लिप्स पर अपने फिंगर रख दी। उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो रखी थी। विंग बोला, वांगजी तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो। तुम मेरे साथ। तभी वांगजी ने विंग की फिंगर पर किस करते हुए कहा, हाँ मैं आपको प्यार करना चाहता हूँ, पर अगर आपका मन नहीं है तो। तभी विंग ने वांगजी की शर्ट का कॉलर पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचकर वो वांगजी के लिप्स पर किस करने लगा। विंग के लिए ये किस बहुत स्पेशल था, क्योंकि ये पहली बार था जब उसने वांगजी के साथ रहते हुए अपनी तरफ से किस इनिशिएट किया था। उसने यानी कि विंग ने अपनी आइज़ क्लोज कर ली थी, लेकिन वांगजी की आइज़ ओपन थी, क्योंकि उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि विंग ने खुद से उसे किस किया है। तभी विंग फ्लिंच हो गया जब उसे वांगजी के हाथ उसकी कमर पर महसूस हुए, जो कि बहुत ही सिडक्टिव और सेंशुअल महसूस हो रहे थे। विंग का किस सॉफ्ट था, लेकिन वांगजी उसे डीपली पैशनेटली किस करता जा रहा था। उन दोनों की सांसें बहुत हैवी हो गई थी। किस करते करते वांगजी विंग को बेड पर ले जाता है। दोनों हैवीली ब्रीथ कर रहे थे। तभी वांगजी बोला, विंग अगर आपका मन नहीं है तो मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। विंग को खुद नहीं पता चला था कि कब उसे वांगजी से प्यार हो गया था, और अब उसके लिए इस एहसास से बाहर निकल पाना नामुमकिन जैसा था। वांगजी का प्यार था ही कुछ ऐसा जो उसे वांगजी से प्यार करने पर मजबूर कर रहा था। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का पार्ट मेरे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एवरीवन।